एक दिन के लिए सोए, गड़बड़ हो गई। वरदान में ब्रह्मा से मांग लिया हम 6 महीने जोए, 6 महीने के लिए सोए, एक दिन के लिए जगे। और ब्रह्मा यहां से वरदान देकर के चले गए। विभीषण जी ने भगवान की भक्ति मांगी। भगवान की जो कथाएं हैं ये अनंत हैं। हरि अनंतरी कथा अनंता। भगवान की कथा महाराज इतनी अनंत है, कोई वक्ता कहे कि हम भगवान की कथा को कह सकते हैं, पूरी भगवान कथा को बांट सकते हैं, तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। यदि कोई 8 याम 365 दिन लगातार 24 घंटे भी भगवान की कथा को कहे, तो ये भगवान की कथा को पूरा कोई नहीं कह सकता। इधर गोस्वामी जी आगे मानस में लिखते हैं, अपर हे तू सुन सेल कुमारी, 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 कहीं विचित्र कथा विस्तारी, अयवु विचित्र कथा विस्तारी, यही कारण अज अगन अनोखा, कई कारण अज अगुन अनोखा, ब्रह्म भयं को सुलपुर भूपा, ब्रह्म भयउ को सलपुर भूषा, स्वायंभू मनु अरसत रूपा, स्वायंभू मनु अरसत रूपा, जिनते भे नर सृष्टि अनूपा, जिनते नर सृष्टि अनूपा। आज स्वयंभू मनु और शत्रुपा, इनके यहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हर प्रकार का आनंद है, खूब सुख संपत्ति है, हर प्रकार का आनंद है। प्रिय व्रत उत्तान पात जैसे इनके यहां बेटा है। और पौत्र कौन बने? स्वयं ध्रुव जी महाराज इनके पौत्र बनकर के आए। बेटियां कौन है? आकुति, देवहूति, प्रसूति जैसी इनकी बेटियां बनकर के आई। नाती कौन बनकर के आए? साक्षात भगवान कपिल नारायण इनके नाती बनकर के आए जी। हर प्रकार का सुख है, हर प्रकार की संपन्नता है, लेकिन फिर भी मन में एक दुख है। क्या? इनके मन में वैराग्य नहीं हो पा रहा। वैराग्य इनके मन में नहीं आ रहा। वैराग्य और त्याग में देखो अंतर है। वैराग्य अलग होता है और त्याग अलग होता है। त्याग एक क्रिया है और वैराग्य जो है यह मन की भाव दशा है। दोनों में अंतर, दोनों भिन्न है। एक बार एक कोई संत ट्रेन में बैठ करके कहीं यात्रा करने के लिए जा रहे थे। फर्स्ट क्लास का डिब्बा महाराज, संत उसमें बैठे, ऊपर वाली बर्थ पर उनका सारा सामान रखा, संत नीचे वाली बर्थ पर बैठे, माला झोली डाली और भगवान का भजन कर रहे थे। अगला स्टेशन आया, उस स्टेशन पर आकर के एक सेठ जी चढ़े, एक व्यक्ति और चढ़ गया। और जैसे ही फर्स्ट क्लास के डिब्बे में उस व्यक्ति ने संत को बैठे देखा, लगा उपदेश करने के लिए। और हमें उपदेश का मौका मिलना चाहिए, फिर हम कौन सा चूकते? लगे उपदेश करने महाराज। बोले बताओ। अरे संत हैं, इन्हें फर्स्ट क्लास की क्या जरूरत है? अरे चाहे जहां बहे वहां बैठ करके भगवान का भजन करे।
और फिर देखो जितना सामान इनके पास है उतना ही सामान हमारे पास है, फिर इनमें और हनमें अंतर क्या है? बस फिर तो कपड़ों का ही भेद है। संत वैराग्यवान थे। संत सेठ की बातों को सुनकर के मुस्कुरा रहे थे। संत ने कहा, सेठ जी आपने तो आज हमारी आंखें खोल दी। अब संत ने कहा, बोले आपने तो हमारी आंखें खोल दी। सेठ जी कहने लगे, भाई अब देखो उपदेश से तो आंखें खुलती ही है। दोनों बैठ गए और इधर उधर की बातें होने लगी, दोनों में मैत्री हो गई। अब अगला स्टेशन आया, ट्रेन रुकी। संत ने कहा, चलो सेठ जी कुछ चाय पानी पी करके आते। सेठ जी ने कहा, नहीं नहीं देखो हमारा सामान रखा है। संत ने कहा, बोले हमारा भी रखा है, और जितना तुम्हारा रखा है उतना ही हमारा रखा है। चलो दोनों उतर गए महाराज स्टेशन पर। दो चार इधर उधर की बातें हुई, इतने में ट्रेन की सीटी लग गई। गार्ड ने झंडी दिखा दी महाराज। सेठ जी की नजर पड़ गई। सेठ जी ने कहा, महाराज ट्रेन जा रही है। संत ने कहा, स्टेशन है, ट्रेन आती जाती रहती, आने दो जाने दो, क्या दिक्कत है? बोले हमारा सामान। बोले चिंता मत करो, जितना तुम्हारा रखा है उतना ही हमारा रखा है। सेठ जी कहने लगे, नहीं नहीं महाराज हमें जाने दो। बोले हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। अरे महाराज छोड़ो, हमें जाने दो, ट्रेन जा रही है। बोले जितना तुम्हारा है उतना ही हमारा है, जाने दो, कोई चिंता नहीं। हम में और तुम में फर्क कपड़ों का है, कपड़े हमारे तुम ले लेना, क्या दिक्कत है? बोले महाराज हमें जाने दो। संत ने कहा, या तो अंतर बताओ, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सेठ जी ने कहा, महाराज अंतर समझ में आ गया। क्या समझ में आया? बोले जितना सामान तुम्हारे पास है उतना ही सामान हमारे पास है, पर आप एक पल में उस सामान को छोड़ सकते हो और हम पूरी जिंदगी में उसको नहीं छोड़ सकते। बस यही अंतर है। तो आज इन दोनों के मन में भी वैराग्य नहीं हो रहा, और जब वैराग्य हुआ तो नेमिष की पावन धरा में पहुंच करके भगवान का जो द्वादशाक्षर मंत्र है उस मंत्र का जाकर के जाप किया है। 23,000 वर्षों तक मनु और शत्रुपा ने भगवान की समाधि लगाई। इतने वर्षों तक भगवान का तप किया, और आज इन दोनों की जब तपस्या पूरी हुई भगवान प्रकट हो गए। भगत वचल प्रभु कृपा निधाना। 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 विश्ववास प्रकटे भगवाना। विश्ववास प्रकटे भगवाना। विश्ववास प्रकटे भगवाना। विश्ववास प्रकटे भगवाना। और आज भगवान इन दोनों के सामने प्रकट हो गए। अब भगवान ने मांगली के लिए कहा, तुम मांगो, हम तुम्हारी तपस्या से
प्रसन्न हो गए। अब दोनों मांग नहीं पा रहे महाराज, संकोच हो रहा है मांगने में। भगवान ने कहा संकोच मत करो, संकोच छोड़ो और मांगो। आज दोनों ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा। क्या मांगा? चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन द्वार। प्रभु हमें आपके जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा मेरे जैसा? बोले हाँ। बोले मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूं, अब दूसरा कहां से लेकर के आऊं? बोले प्रभु फिर आप ही को हमारे यहां पर बेटा बनकर के आना पड़ेगा। और भगवान ने कहा क्या? आप सतीस खोजो कहे जाए, आप सतीस खोजो कहे जाए, नृप तव तनय हो भूमि आई, नृप तव तनय हो भूमि आई। भगवान ने कहा क्या? बोले राजा हमारे जैसे तो केवल हम ही हैं, अब हमारे जैसा ढूंढने के लिए दूसरा कहां जाएं? हम ही तुम्हारे यहां पर पुत्र बनकर के आएंगे। बगल में शत्रुपा मैया भी खड़ी हुई थी, और जैसे शत्रुपा मैया यहां खड़ी थी, भगवान ने मैया शत्रुपा से भी कहा मैया आप कुछ नहीं मांगोगे? शत्रुपा मैया ने कहा प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हो जाना, प्रेम से प्रकट हो जाना। बोले प्रभु आप सर्वंतर्यामी हैं, आप कण कण में रहने वाले हैं, आप प्रत्येक जीव के हृदय की बात को जानने वाले हैं। प्रभु मैं आपसे क्या मांगूं? बोले मैया जो मांगना चाहो सो मांग सकती हो। मैया शत्रुपा ने कहा प्रभु आपने इन्हें पिता बनने का सौभाग्य दिया है, तो मां बनने का सौभाग्य आप मुझे ही प्रदान करना, और मैं आपकी मां नहीं बनूं, जननी बनूं। दशरथ जी ने एक बात, मनु महाराज ने एक बात और कही। बोले प्रभु बस इतनी कृपा आप और करना, जीऊं तो भी आपकी याद में जीऊं, और मरूं तो भी आप ही की याद में मरूं। और भगवान ने वरदान दिया, और यहां से अंतर्ध्यान हो गए। एक कारण ये बना महाराज, इधर रावण का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रावण का इतना अत्याचार बना कि रावण ने महाराज कुबेर का जो पुष्पक विमान था, उस पुष्पक विमान को छीन लिया, सारा का सारा खजाना छीन लिया। इधर रावण के पापोचार से पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई, और सबसे अंतिम कारण भगवान के अवतार का क्या बनता है, लिखा है बाबा ने मानुष में। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अदम अभिमानी, बारही असुर अदम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीर,
जब जब इस पृथ्वी के ऊपर धर्म की हानि होती है, असुरों का जब पापोच्चार बढ़ने लगता है, असुरों का जब अत्याचार बढ़ने लगता है, जब संतों की, ब्राह्मणों की, गौ माता की सेवा समाप्त हो जाती है, भगवान के पूजन, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि जब समाप्त हो जाते हैं, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब मेरे प्रभु विविध प्रकार के रूप लेकर के आते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, पुनः भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान अवतरणिका के माध्यम से इस धराधाम पर अवतार लेकर के आते हैं। लिखा है ना वो, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान आते हैं कैसे? निज इच्छा, अपनी इच्छा से आते हैं। भगवान अपनी इच्छा से अवतार लेकर के आते हैं, क्योंकि महाराज वो जहां चाहें अपनी इच्छा से आ और जा सकते हैं। हम पराधीन होकर के आते हैं, हम गिरते हैं और भगवान उतरते हैं। हम गिरते हैं और भगवान उतरते हैं। बोले गिरने उतरने में अंतर क्या है? एक बार क्या हुआ, कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया। अब कुएं में जब वो गिरा, रो रहा था, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बाहर निकालो, रो रहा था, कुएं में पड़ा पड़ा। उधर से कोई व्यक्ति जा रहा तो उसने देखा कुएं में कोई गिर गया। उसने रस्सी डाली कुएं में और वो उसे उतारने के लिए नीचे उतर गया। अब कितने हो गए? अब थोड़ी देर बाद यहां भीड़ लग गई। अरे भैया कोई कुएं में गिर गया, कुएं में कोई गिर गया, कुएं में कोई गिर गया। किसी ने कहा एक गिरा, बोले एक नहीं देखो दो हैं। कोई व्यक्ति खड़ा हुआ था या ना, इसने कहा बोले नहीं नहीं एक ही गिरा है। बोले दिखने में तो दो है। बोले एक ही गिरा है, क्यों? दूसरा तुम्हारे सामने गया। उसने कहा बोले भैया सीधी सी बात है, जो गिरा है ना वो रो रहा है और जो उतरा है वो हंस रहा है। सीधा सा तुम अपने आप समझ लो। तो हम गिरते हैं और भगवान अवतरणिका के माध्यम से अवतार लेकर के इस धराधाम पर आते हैं। अब पृथ्वी जो थी रावण के पापोच्चार से बहुत दुखी हुई। आज पृथ्वी ने गाय का रूप बनाया और चल करके देवताओं के समीप पहुंची। देवताओं ने इस पृथ्वी को संग में लिया, पृथ्वी रूपी गाय को, और ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने ध्यान लगाया, भगवान से कहा प्रभु ये दशा है। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही मेरा अवतार अवध में होने वाला है। तुम जितने भी देवी देवता हो सब के सब बंदर भालू बन बन करके पहुंचो और मैं शीघ्र ही आऊंगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो अवध के जो राजा हैं इनका नाम है महाराज दशरथ। दशरथ किसे कहते हैं? दशरथ कहते हैं महाराज जिसने 10 इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उससे हम दशरथ कहते हैं। इनकी 3 रानियां हैं प्रमुख, और जो तीनों रानियां हैं एक संत कहते थे ये धर्म, ज्ञान और उपासना की प्रतीक बताई गई है। दशरथ जी महाराज कहां के राजा हैं? अवध के। और अवध किसे कहते हैं? अवध कहते हैं जहां कभी किसी निरपराध का वध न हुआ हो उसे हम अवध कहते हैं। तो दशरथ जी महाराज के यहां हर प्रकार का आनंद है, किसी बात की कोई कमी नहीं है महाराज, सब प्रकार का आनंद है। दुख है तो बस एक बात का है। किस बात का? कि कोई संतान नहीं है महाराज। और गोस्वामी जी ने मानस में बड़ी सुंदर एक चौपाई लिखी है। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही,
नाही। भई गिलानी मोरे सुत नाही। भई गिलानी मोरे सुत नाही। भई गिलानी मोरे सुत नाही। चौपाई क्या कह रही है? चौपाई ये कह रही है, एक बार भूपति मन माही। एक बार यानी एक बार। और देखो, जहां जहां गोस्वामी जी ने मानस में एक बार शब्द का प्रयोग किया है, अवश्य वहां पर कोई न कोई लीला छिपी हुई है। तो चौपाई कह रही है, एक बार भूपति यानी राजा दशरथ, मन माही यानी मन में क्या, भई गलानी, दुख हुआ। किस बात का? मोरे सुत नहीं। चौपाई ये कहना चाहती है कि राजा दशरथ के मन में पूरे जीवन में केवल एक ही बार दुख हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं है। अब बताओ जी, यदि किसी के कोई बेटा या बेटी नहीं हो तो क्या वो पूरे जीवन में एक ही बार सोचता है कि मेरे कोई संतान नहीं है? नहीं नहीं भाई। जब जब अपने आंगन में किसी के छोटे से बालक को खेलता हुआ देखता है या देखती है ना, तब तब परमात्मा से प्रार्थना करती है, प्रभु एक आध बाल गोपाल मेरे है जातो तो तेरो का चलो जातो। जब सब सामने वाले के बालक को खेलती हुए देखते हैं, तब तब मन में दुख होता है, यदि हमारे भी बालक हो जाता तो प्रभु आपका क्या चला जाता। लेकिन यहां तो गोसाई जी ने लिखा है, एक बार, केवल एक ही बार दुख हुआ। क्यों? बड़ी सुंदर एक छिपी हुई लीला है। दशरथ जी महाराज ये देवताओं की सभा में जाया करते थे महाराज। और देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, इनसे इनका बड़ा अच्छा संबंध था, बड़ी अच्छी मित्रता थी। और इतना अच्छा संबंध था, इतनी अच्छी मैत्री थी महाराज, कि दोनों एक ही सिंहासन पर बैठते थे। एक दिन दोनों के दोनों एक सिंहासन पर बैठे हुए तो बड़े सुंदर लग रहे थे। कहीं से देव ऋषि नारद चल करके आ गए। देव ऋषि ने जब दोनों को बैठे हुए देखा, अरे वाह कितनी सुंदर युगल जोड़ी बैठी। मनी मन काप, आज बैठ लो, कल से नहीं बैठने दूंगा। सभा संपन्न हो गई। दशरथ जी चल करके अपनी अवध पधारे। पीछे पीछे देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने कहा, दशरथ जी आप किस राजा के बगल में जाकर के बैठते हो? क्यों, क्या हुआ? अरे स्वर्ग का राजा है, क्या कमी उसमें? अरे महाराज, वो आपके आने के बाद जिस सिंहासन पर आप बैठते हो उस सिंहासन को धुलवाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है ना, इसलिए लीला कर दी महाराज। यहां पर चल करके इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र से कहा, इंद्र अरे भैया तो किस राजा को अपने बगल में बिठाता है, क्या हुआ? अरे भैया जिस राजा को तू अपने बगल में बिठावे ना, बाको तो मुंह देख बे कोई धर्म ना आए। काई को? अरे बाके कोई संतान ना आए, और जाके कोई संतान ना आए, जाको मुंह देख बे को धर्म ना आए, बाको तो अपने बगल में बिठावे। महाराज दोनों तरफ लीला कर दी। बहुत दिन हो गए। दशरथ जी ने सोचा चलो देख करके आते वहां क्या दशा है। दशरथ जी आज जब चल करके स्वर्ग पहुंचे तो दशरथ जी को पहले जैसा सम्मान नहीं मिला। और पहले जैसा सम्मान जब इनको नहीं मिला तो दशरथ जी ने सोचा छिप करके देखना चाहिए। तो दशरथ जी ने जब छिप करके देखा, क्या देखा? इंद्र वाकई में इस सिंहासन को धुलवा रहा था। और दशरथ जी ने आज जब इस सिंहासन को धोते हुए देखा तो दशरथ जी के मन में बड़ा कष्ट हुआ, और आज दशरथ जी को दुख हुआ है महाराज। तब जाकर के गोसाई जी ने मानस में इस चौपाई को गाया। एक बार भूपति मन माही, एक बार
आई गिलानी मोरे सुत नाई। आई गिलानी मोरे सुत नाई। आज दशरथ जी के जीवन में दुख हुआ है भाई कि आज यदि मेरे कोई संतान होती तो इस सिंहासन को धुलवाया नहीं जाता। आज दशरथ जी के मन में दुख हुआ। और देखो हम अक्सर कथा में कहा करते हैं ये दुख और सुख दोनों एक सिक्के के पहलू है महाराज। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में केवल दुख ही दुख आता हो, या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके जीवन में केवल सुख ही सुख आता हो, दुख नहीं आता हो। सुख और दुख दोनों एक सिक्के के पहलू हैं भैया। दुख है तो सुख भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, दिन है तो रात भी है। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया बनी है ना, ये दुनिया द्वंद्व से मिलकर के बनी है। दो के योग से दुनिया बनी है, जोड़ा है महाराज। दुख सबके जीवन में आते हैं, दुख आपके जीवन में भी आता है, दुख हमारे जीवन में भी आता है, लेकिन हम में भिन्नता है। जब हमारे जीवन में दुख आता है हम क्या करते हैं, अपने दुख को लेकर के अपने पड़ोसी के यहां जाते हैं और अपने पड़ोसी को जाकर के अपना दुख सुना करके आते हैं भाई। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस पड़ोसी को तुम अपना मान करके, अपना हितैषी मान करके अपना दुख सुना करके आ रही हो, वही तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी मजाक उड़ाता नजर आता। लो अभी अपना दुखड़ा रो करके गए यहां पर। अरे भैया, जिस दुनिया को तुम अपना मान करके बैठे हो, ये दुनिया आज दिन तक किसी की नहीं हुई, जो तुम्हारी हमारी कहां से होगी। इस दुनिया ने तो भगवान को नहीं छोड़ा, तो हमें किसे छोड़ सकती है। एक बार मां पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न कर दिया, बोले प्रभु क्या कोई एक ऐसा उपाय है जिस एक उपाय से पूरी दुनिया को प्रसन्न किया जा सके। भोलेनाथ ने कहा देवी ऐसा कोई उपाय नहीं। बोले नहीं कुछ तो होगा। बोले कोई नहीं। नहीं मानी। भोलेनाथ ने कहा चलो तुम मेरे संग चलो मृत्युलोक में। भोलेनाथ ने क्या किया, पार्वती को लिया, नंदी को संग में लिया और गणपति को संग में लिया। आने लगे, गणपति को ऊपर बिठा दिया, दोनों नीचे चलने लगे। चलते चलते आगे गांव आया। गांव में दो चार लोग बाहर मिल गए, कहने लगे बताओ कितना कामी पुरुष है? अरे अपनी पत्नी से बात करने में इतना मस्त है, इसे पता ही नहीं है कि इसका बेटा ऊपर बैठा हुआ कहीं गिर गया तो अकेला बैठा रखा है। बताओ। भोलेनाथ ने कहा पार्वती ऐसी कर तू भी ऊपर बैठ जा। अब पार्वती को ऊपर बिठा दिया, भोलेनाथ अकेले पैदल पैदल चल रहे। फिर अगला गांव आया, दो पांच लोग फिर मिल गए। लोग कहने लगे बताओ भैया है? अरे कैसा कामी पुरुष है, कैसा जोरू का गुलाम है, पत्नी ऊपर बैठी है, स्वयं पैदल पैदल चल रहा है। भोलेनाथ ने कहा अच्छा देवी अब मैं भी बैठ जाता हूं। अब भोलेनाथ भी बैठ गए। फिर आगे चले, फिर गांव आया, फिर दो पांच लोग मिले, कहने लगे बताओ कितने निर्दयी प्राणी है महाराज है? अरे एक सवारी को तीन तीन मिलकर के बैठे थे, दया नाम की में वस्तु ही नहीं है। भोलेनाथ ने कहा तीनों उतर जाओ। तीनों उतर गए, पैदल पैदल तीनों जा रहे हैं। अगले गांव में बैठे, कहने लगे बताओ कितने मूर्ख हैं, सवारी साथ में चल रही फिर भी पैदल पैदल चल रहे। तो भैया ये दुनिया ऐसी है। तुम सोचो कि तुम दुनिया को खुश कर सकते हो, दुनिया को प्रसन्न कर सकते हो, यह संभव नहीं है। ऐसा कोई उपाय है ही नहीं जिससे तुम दुनिया को प्रसन्न कर सको। और आजकल एक बीमारी और चल रही है। कौन सी? सबसे बड़ा रोग कौन सा? क्या कहेंगे लोग। कथा सुनबे के तई जावेगी तो आदि तो यूं ही नहीं आवे, यदि कथा सुनबे चली गई तो पड़ोसी का कहेगा।
और बहुत सुखी तो आदत होती है। बताओ, बड़ी भजनानंदी बन रही है, घर में 4-4 छोरे कुमारे बैठे हैं, बहुत सुखी तो आदत होती है। वो दुनिया की डर की वजह से कहीं नहीं आते जाते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दुनिया के डर की वजह से कहीं नहीं आते जाते। अरे प्यारे, इस दुनिया की परवाह करना बंद करो। जिस दुनिया की आप दिन और रात परवाह करते हो मेरे प्यारे, ये दुनिया कभी तुम्हारी परवाह नहीं करती। और दुनिया यदि तुम्हारी परवाह करती है तो जब तुम्हारे घर में जरा सा दुख आता है तो कौन से दुनिया वाले तुम्हारे घर में राशन भरवा करके चले जाते हैं? सुख के सब साथी हैं प्यारे, दुख में कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया वाले ऐसे ही हैं भैया। इस दुनिया की हम दिनों रात परवाह करते हैं, जो दुनिया हमारी कभी परवाह नहीं करती। लेकिन जिस परमात्मा की हम कभी परवाह नहीं करते, वो परमात्मा हमारे दिनों रात परवाह करता है। संत कहते हैं, भगवान यूं कहते हैं, देख तू करता क्या है? जो तू करता है वो होता नहीं है। होता क्या है? जो मैं करता हूं। जो हम चाहते हैं वो होता है क्या? नहीं, होता वही है जो राम जी को मंजूर है। भगवान कहते हैं, अरे तू कर वो जो चाहता हूं मैं, और होगा वो जो चाहता है फिर तू। अरे जैसा मैं चाहता हूं तू वैसा कर, जो तू चाहेगा ना वो होगा महाराज। अरे कभी भी हमारे जीवन में सुख या दुख आए ना, ये दुनिया तो मजाक उड़ाने वाली है। सीधे जिसने दुख दिया है ना, उसी की शरण में चले जाओ। अरे दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया प्यारे। जिस मालिक ने हमें दुख दिया है, हमारे कर्म से जिसे हमें दुख मिला है, उसी मालिक के सामने जाओ और अपना सारा का सारा टुकड़ा उस मालिक के चरणों में छोड़ दो महाराज। दशरथ जी ने ऐसा ही किया। दशरथ जी के जीवन में जब दुख आया, दशरथ जी महाराज सीधे अपने गुरुदेव के पास चले गए और क्या किया? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो, धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सब बोलिए श्री राम जय राम जय राम। आज निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए हूं। गुरुदेव के चरणों में जाकर के सारा का सारा दुख और सुख सुना दिया। किसी ने कहा क्यों? दशरथ जी को दुख क्या हुआ? बोले दशरथ जी को दुख ये हुआ, चौथी अवस्था आ गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापा आने के बाद भी हमें हमारे जीवन में परमात्मा नहीं मिले, उससे बढ़कर के दूसरा कोई दुख हो ही नहीं सकता महाराज। अच्छा तो सुख क्या मिला जी? अरे भाई भगवान नहीं मिले तो क्या हुआ? भगवान को मिलाने वाला सच्चा सदगुरु तो हमें मिल गया, इससे बढ़कर के दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता। दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं है, होगी कि नहीं? गुरुदेव ने कहा, राजन धैर्य रखो, धरहु धीर हुई हैं सुतचारी। तुम तो एक एक की बात करते हो, 4-4 बेटे तुम्हारे भाग्य में 4-4 होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें यज्ञ करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा, तो बताओ हम क्या करें? बोले आपको कुछ नहीं करना, आपको तो जो करना था ना, आपने करने में इतनी देरी कर दी। अब तो जो भी करना है हमें ही करना है। और आज
गोस्वामी जी ने मानस में बड़ा सुंदर लिख दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। क्या लिखा? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। दशरथ जी ने नहीं बुलाया महाराज, किसने बुलाया? श्रृंगी ऋषि ने। और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और बड़ा ही सुंदर पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामिष्ट यज्ञ करवा दिया। यज्ञ कैसे किया? लिखा है भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी। यहां यह संकेत किया गया है, हम कोई भी हमारे दैनिक जीवन का कार्य करें, भक्ति के साथ करना चाहिए, श्रद्धा के साथ करना चाहिए, विश्वास के साथ हमें कार्य करना चाहिए, तभी उस कार्य की पूर्ति संभव है प्यारे। और जैसे ही मुनियों ने भक्ति के साथ में आहुति दी, क्या हुआ? प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। आज यज्ञ नारायण भगवान खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। यज्ञ नारायण भगवान की आज स्वयं यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले राजन लो तुम्हारा ये यज्ञ पूर्ण हुआ। और खीर का प्रसाद आज दे दिया राजा दशरथ को। बोले तुम अपनी पत्नियों को जाकर के खिला देना, निश्चित रूप से उन्हें संतान होगी। अब राजा बड़े प्रसन्न, इधर महलों में तीनों की तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न हैं, बड़ी आनंदित हैं, पुलकित हैं। बोले अब तो हमारी जो सूनी गोद है ये भी हरी भरी हो जाएगी, हमारे महलों में भी बालकों की किलकारी गूंजेगी, हमारे महलों में भी बालक खेला करेंगे। बड़े आनंदित हो रही है। लेकिन केकई अम्बा ये सबसे जवान थी, सुंदर थी। केकई ये सोच रही थी, बोले सारा का सारा प्रसाद हमें मिलेगा, क्योंकि पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति इनमें तो है नहीं, पुत्र उत्पन्न करने की शक्ति हम में ही है, ऐसा सोच रही थी। लेकिन यहां तो कुछ उल्टा हो गया। क्या हुआ? लिखा है बाबा जी ने मानस में, अरद भाग को सल्य ही दीना, अरद भाग को सल्य ही दीना, अरद भाग को सल्य ही दीना, प्रसाद की राजा दशरथ ने 2 भाग कर लिए। अरध भाग कौशल्य ही दीना, आधा प्रसाद महाराज किसको दिया? रानी कौशल्या को।
फिर उभय भाग बचे वे प्रसाद में से फिर 2 भाग कर लिए और आधा प्रसाद सुमित्रा जी को दे दिया और आधा प्रसाद महाराज कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी को जब थोड़ा सा प्रसाद मिला तो कैकेयी तो झगड़ने लगी। कैकेयी कहने लगी, बताओ, हम सबसे सुंदर थे, हम जवान थे और हमें ये थोड़ा सा प्रसाद मिला। इस झगड़े के बीच में क्या हुआ, सुमित्रा रानी के प्रसाद को एक चील लेकर के उड़ गई। अब चील लेकर के जब उड़ी तो एक पर्वत पे मां अंजना तप कर रही थी। भगवान ने पवन देव को आज्ञा दी है, पवन देव अपना कार्य करो। क्या इतने तीव्र वेग से तुम हवा को बहाओ, इतने तीव्र वेग से तुम हवा को बहाओ कि ये जो चील के पंजे में खीर का प्रसाद है छूट करके अंजना की गोदी में आकर के गिर जाए। ऐसा ही हुआ। इतने तेज हवा का झोंका आया, इस चील के पंजे में से प्रसाद छूट करके अंजना की गोदी में आकर के गिर गया और अंजना ने उसी प्रसाद को प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया और उसी प्रसाद से हनुमान जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोले हनुमान जी महाराज की। अब देखो, इस रिश्ते से देखें तो हनुमान जी के सगे भाई लगते राम जी। भाई जिस खीर से राम जी का प्राकट्य है उसी खीर से हनुमान जी का भी तो प्राकट्य है। अब सुमित्रा रोने लगी। सुमित्रा ने कहा, बहन मेरे प्रसाद को तो चील ले गई, अब तुम्हें ही बेटा होवेगो। राजन तुम्हें ही अधिक स्नेह करेंगे, हमारे तो पास प्रसाद बचे ना जो हमको बेटा है जाए। लेकिन महाराज दोनों रानियों ने अपने अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा प्रसाद रानी सुमित्रा को दिया और रानी सुमित्रा ने दोनों को आज वचन दिया, बहनों हम तुम्हें वचन देती हैं, हमारे गर्भ से जो भी बालक जन्म लेकर के आएगा तुम दोनों के बालक होंगे उनकी सेवा में पूरे जीवन बने रहेंगे। सुमित्रा जी को 2 जगह से प्रसाद मिला था, इसीलिए इनके यहां 2 पुत्र जन्म लेकर के आए और उनके वचन के अनुसार श्री शत्रुघ्न लाल जी भरत जी की सेवा में पूरे जीवन रहे और श्री लखन लाल जी भगवान श्री राम की सेवा में पूरे जीवन बने रहे। अब तीनों रानियों ने प्रसाद खाया, बड़ा सुंदर चमत्कार हो गया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी, हृदय हर्षित सुख भारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तीनों रानी ने प्रसाद खाया, चमत्कार हो गया। तीनों की तीनों रानियां महाराज आज गर्भवती हो गई और जब तीनों रानियां गर्भवती हुई तो बाबा ने मानस में बड़ा सुंदर गाया, जा दिन से प्रभु गर्भ में आए, दिन से प्रभु गर्भ में आए, जा दिन से प्रभु गर्भ में आए, दिन से प्रभु गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। आज भगवान गर्भ में आ गए और भगवान गर्भ में आए ना
तो माई बाप आज तीनों लोकों में सुख संपत्ति छा गई, खुशियों की बहार उठने लगी महाराज, नदियों का जल उफान लेने लगा, पक्षी कलरव करने लगे और आज बड़ा सुंदर सुरम्य वातावरण हो गया। समय आ गया भगवान के जन्म का और बाबा ने उसी समय मानस में गा दिया क्या, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। आज समय आ गया, नवमी तिथि, नवमी तिथि है, मधुमास यानी पवित्र चैत का महीना है, शुक्ल पक्ष है और दोपहर की ठीक 12 बजे जैसे ही भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त प्रारंभ हुआ, मेरे प्रभु ने मैया के महलों में चतुर्भुज रूप में अवतार ले लिया। रामलला सरकार की जय हो। आज भगवान ने अवतार ले लिया जी। आइए 2 मिनट मिल करके भगवान की हम स्तुति करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु धन श्यामा, आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी, कहे दुई कर चोरी, स्तुति तोरी, यही रीति करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अपाना, वेद पुराण घनता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, गावै श्रुति सत्ता, सोम महित लागी, जन अनुरागी, प्रगट श्री गता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, मम और सोवत
चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गई जी। और भगवान जब चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए, मैया से कहने लगे, मैया देखो तुमने हमको पुत्र रूप में प्राप्त करने के तई तपस्या करी और हम तुम्हारे बेटा बन करके आ गए। मैया कहने लगी, बेटा कौन कहवे कि तू बेटा बन करके आयो है? अरे तू बेटो ना है, तू तो बाप बन करके आयो है। क्यों? भगवान 100 वर्ष के बन करके आए, चतुर्भुज रूप लेकर के आए, बड़े बड़े आयुध अस्त्र शस्त्र लेकर के आए। मैया कहने लगी, लाला एक बात बता, अरे बेटा आज दिनात तक कोई के 4 हाथ बारो बेटा भयो? मैया नहीं तो देख तू 4 हाथ लेकर के आयो। और वैसे भी हम छोटे छोटे जो लाला हुए करें ना, बिनते इन अस्त्रों को दूर रखें, और तू तो बड़ी बड़ी अस्त्र शस्त्र लेकर के आयो। और बता 100 साल को बनकर के आयो है? अरे कोई की आज दिना तक 100 वर्ष को बेटा भयो? तो लाला ऐसा करो, जो तुम ये अस्त्र लेकर के आए हो ना, शंख चक्र, इनको सबको हटाओ, गायब करो सबको। भगवान ने अदृश्य कर दी। अब ठीक है बेटा, ऐसा कर, ये 4 हाथ है ना, इनमें से 2 और हटा दे, 2 हाथन में अच्छो लगे तू तो। और भगवान ने 2 हाथ में दृश्य कर दिए। मैया भी ठीक है बेटा, ने छोटे बन जाओ। और भगवान 50 वर्ष के हो गए। भगवान के मैया ठीक है, नहीं और छोटे बनो। भगवान 25 के हो गए। मैया ठीक है, नहीं और छोटे बनो। और आज मैया ने भगवान को छोटे कराते कराते बिल्कुल नवजात शिशु बना लिया। भगवान ने फिर कही, मैया ठीक है? बोले बेटा, जब लाला या लाली हुई करे ना, तो वस्त्र पहन करके ना हो। देख तूने तो वस्त्र पहन रखे, क्या कहेंगे अवधवासी, देखो कौशल्या ने कैसे लाला को जन्म दियो, जो पैदा हेते वस्त्र पहन करके आयो, इन वस्त्रों को हटाओ। भगवान कहने लगे, मैया तू बड़ी परेशान करे। अरे कबहू तो के आयुध हटा दो, कबहू के वस्त्र हटा दो, कबहू के छोटे बन जाओ। मैया ने कि देख लाला, लाला बन करके आए हो ना, तो बात सबरी माननी पड़ेंगे। और भगवान ने वस्त्र हटा दिए, भगवान नंगम नंगा हो गए। भगवान ने कि मैया ठीक है बेटा, एक छोटी सी कमी और रह गई। अच्छा वही बता दे, बेटा जब होता है ना तो रोता है। अरे जब अस्पताल में भी बच्चा पैदा होता है ना, यदि वो नहीं रोता तो डॉक्टर जबरन उसे रिला देता है। बोले यहीं से रोने की प्रैक्टिस कर लो, पूरे जीवन रोना है। तो बेटा तो हंस रहा है, और जब तक रोएगा नहीं, दास दासों कैसे पता चलेगा? बोले कौशल्या के लाला का जन्म हो गया, रो। भगवान ने कही, मैया अरे काई को रुलावे के चक्कर में लग रही है, सब कछु करवा ले, सब कछु कर लेंगे, पर हमको रोबो ही नहीं आवे। बोले बेटा रोना तो पड़ेगा। भगवान ने फिर कही, मैया अरे काई को रुलावे के चक्कर में लग रही है, ये सबरी दुनिया को रोनो, एक दिन हम ही रोनो है। बोले नहीं बेटा तुम्हें रोना पड़ेगा। और भगवान ने रोने की ठानी मारा। भगवान रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, चुप ही नहीं हो रहे। मैया कह बोले कि बेटा बस कर, बस कर, बस कर। और भगवान जब रोए, दास दासियों को पता चल गया। इतने में तो कौशल्या अम्बा की दासी निकली और चल करके कहां गई? दशरथ जी के पास पहुंच गई। और दशरथ जी महाराज से जाकर के कहा, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? किस बात की बधाई दे रही हो? रानी कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया है। राजा दशरथ ने आज बड़ा सुंदर मणियों का हार निकाला और दासी को दे दिया। इतने में कैकेयी अम्बा की दासी आई, कहने लगी महाराज बधाई हो। इस बात की? बोले कैकेयी अम्बा ने भी एक लाल को जन्म दिया है। इतने में सुमित्रा रानी की दासी आ गई। सुमित्रा रानी की दासी ने कहा, महाराज दशरथ बहुत बहुत बधाई हो। इस बात की? रानी सुमित्रा ने 2 बेटों को जन्म दिया है, बधाई हो आप सभी को भी।
और जैसे ही दशरथ जी ने सुना आनंदित हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। और आज दशरथ जी महाराज ने दास दासियों को सूचना दे दी, बोले जाओ पूरी की पूरी अयोध्या को सजाओ, दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या का श्रृंगार करो। और आज बड़े सुंदर श्रृंगार अवध का किया गया है। सारी की सारी जो दासियां थी सुंदर सुंदर श्रृंगार करके मैया के द्वार पर बधाई लेने के लिए आ रही है। और देखो ये जो बधाई का शब्द है ना, ये एक ऐसा शब्द है भाई जो गाया भी जाता है, बधाई गाई जाती है, बांटा भी जाता है, बधाई बांटी भी जाती है, और लुटाया भी जाता है, बधाई लुटाई भी जाती है। और आज सबने बड़ा सुंदर सुंदर श्रृंगार किया और मैया के द्वार पर बधाई लेने के लिए जा रही है। आइए एक बधाई का आनंद आप और हम भी लेंगे। उससे पहले भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आप लोगों के मध्य आ रही है। सभी भगवान की झांकी का बड़ा सुंदर स्वागत करेंगे। और जब तक भगवान की झांकी आ रही है हम छोटे से भजन का आनंद लेते हैं बधाई का। ओ चारों भैया प्रकट भैया अवध में लडवा बटे, 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 लडवा बटेरी ढोल डुलेरी, लडवा बटेरी लडवा बटेरी
हमारे सारे बच्चे सभी बच्चों को बैठा दें और हमारे आज के जो यजमान हैं शीघ्रता से जोड़े के साथ आएं और भगवान का पूजन करें। सभी माता बहनें अपने अपने स्थान पर बैठी रहेंगी। सबसे पहले यजमान भगवान का पूजन करेंगे, उसके बाद में सभी भाई लोग जितने भी पुरुष बैठे हुए हैं वो सब एक एक करके आएंगे और भगवान का पूजन करेंगे। उसके बाद फिर सभी माताओं का अवसर है, सब एक एक करके आएंगे। यजमान शीघ्रता से खड़े हो जाएं जो आज के यजमान हैं। हो चारों लाला प्रकट भई आज अवध में लड़ुआ बटे। चारों लाला प्रकट भई आज अवध में लड़वा बटे। जिससे समय ना लगे। सभी पुरुष वर्ग शीघ्रता से खड़े हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपको चढ़ा करके जाएं, लेकिन भगवान का वंदन करने के लिए सभी आए एक करके शीघ्रता से।
भाई लोगों को तो शर्म आ रही है, माता बहनों आप सभी खड़ी हो जाएं, एक एक करके आती जाएं।